गलत सजा देने पर यमराज को मिला शाप, धरती पर इस रूप में लिया जन्म। ये तो हम जानते ही हैं कि यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमराज ही हैं जो मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्मों का दंड देते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक इंसान ऐसा भी था जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल नहीं डरता था। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह मनुष्य जिसने यमराज को शाप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे, तभी चोरों का एक रोह आकर ऋषि के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक समझ पाते तब तक राजा केयो ने मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में पकड़ लिया। राजा ने भूलवश मांडव्य ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। पर आश्चर्य की बात थी कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 11 साल के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सुई चुभाई थी, उसी कारण आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 11 साल की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने मुझे इतने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत में चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या खड़ी हो गई है कि कुरुवंश का कारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों कियोंका और अंबालिका को अपने पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती हैं। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए संसर्ग शारीरिक संबंध की स्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और एक का पुत्र रोगी पांडु हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को रसे व्यास के पास जाने के कहा। इस बार का औरका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म लिया। ये संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। दूर कोई और नहीं बल्कि शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। भक्तों, यही थी यमराज को शाप मिलने की कहानी।